नमस्ते बच्चों, मैं करण सिंह यादव। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है आयनिक साम्य। आयनिक साम्य में हमने लास्ट क्लास में अम्ल और क्षार की प्रबलता या फिर दुर्बलता के बारे में पढ़ा था, यानी कि उनकी सापेक्ष शक्ति को हमने पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जल का स्वतः आयनन और उसके बाद में हम पढ़ेंगे पीएच स्केल। जल के स्वतः आयनन की बात करें तो जल जो है, जल को हम H2O से डिनोट करते हैं। अब H2O जो अणु है वो ध्रुवीय अणु है। ध्रुवीय अणु कैसे है? क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणताओं में अंतर है, तो H2O का अणु ऐसे होता है। इसको अगर हम तोड़ें तो यहां से OH आयन और H आयन हमें दोनों मिलेंगे। अब आर्यनीय अम्ल क्षार की अवधारणा की हम बात करें तो आर्यनीय अम्ल क्षार जो अवधारणा है वो क्या कहती है कि जल में H+ आयन देने वाली स्पीसीज क्या होती हैं? अम्लीय होती। जल में OH आयन देने वाली स्पीसीज क्या होती हैं? क्षारीय स्पीसीज होती हैं। यहाँ पर जल जो है वो हमने एम्फीप्रोटिक स्पीसीज में पढ़ा था, यानी कि ये अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार कर सकती है। लेकिन जल जो है वो एक दुर्बल अम्लीय या फिर दुर्बल क्षार की भांति ही व्यवहार कर सकता है। तो जल अपने आप H आयन और OH आयन में टूट जाता है। तो इसके स्वतः आयनन को ही आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए हम जल का स्वतः आयनन अथवा स्व आयनीकरण। जल एक बहुत दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार की तरह क्रिया कर सकता है। हमने अभी देखा जल जो है वो दुर्बल क्षार या फिर दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। जल के किसी नमूने में जल अणुओं की थोड़ी संख्या थोड़ी बहुत मात्रा में आयनिक हो जाती है। हम कहें थोड़ी बहुत मात्रा में का क्या मतलब हुआ कि H2O जो है वो बहुत थोड़ी मात्रा में किस में बदल जाता है? H+ और OH आयन के अंदर बदल जाता है, जबकि ज्यादातर हिस्सा जो है वो अनआयनिक अवस्था में रहता है। इसका मतलब यहाँ भी क्या बनेगी? एक साम्य अवस्था बनेगी, क्योंकि ये अभिक्रिया कौन सी है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो यहाँ पर हमें H+ और OH आयन की सांद्रता हमें मिल जाएगी, जिससे हम इसकी अम्लीयता या क्षारीयता को कंपेरिजन कर सकते हैं। अब जल के जो आयनन हुआ है उसके फलस्वरूप हमें क्या मिलेंगे? H3O+ यानी कि प्रोटॉन, या फिर कहें हाइड्रोनियम आयन प्लस OH आयन जो है उनकी थोड़ी बहुत मात्रा में सांद्रता हमें मिलती है। कैसे मिलती है? ये कैसे टूटता होगा? H2O जो है वो H2O से मिलकर क्या बना लेगा? ये इस H2O की बात करें तो मान लेते हैं कि ये H2O जो है H+ दे देता है इस H2O को और बना लेगा क्या? H3O+, और यहां पर क्या बच जाएगा? OH आयन बच जाएगा। या फिर हम कहें H2O जो है वो H+ और OH आयन में टूट जाता है। अब यहाँ पर क्या देख सकते हैं हम यहाँ पर साम्य अवस्था स्थिरांक इसका निकाल सकते हैं, क्योंकि ये किस में है? साम्य अवस्था के अंदर ये दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं, क्योंकि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया हैं। थोड़ी बहुत मात्रा में आयनिक अवस्था मिलेगी, जबकि ज्यादा मात्रा में क्या मिलेगी? अनआयनिक अवस्था हमें मिल जाएगी। तो के इक्विलिब्रियम कैसे निकाल लेंगे? साम्य अवस्था स्थिरांक आ जाएगी उत्पादों की सांद्रता का गुणनफल बटे क्रियाकारकों की सांद्रता का गुणनफल। यहाँ पर उत्पाद अगर हम इस अभिक्रिया में देखें तो H+ और OH आयन है, या फिर हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं H3O+ आयन इंटू OH आयन की सांद्रता, और बट्टे हमने क्या लिख दिया? H2O की सांद्रता। तो इस अभिक्रिया सेकंड अभिक्रिया के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाता है कि इक्विलिब्रियम H+ की सांद्रता गुणा OH आयन की सांद्रता बट्टे H2O की सांद्रता। और ये इसकी सांद्रता हम क्या लिखते हैं? इसकी सांद्रता तो हम एक ही लेते हैं, क्योंकि शुद्ध जल, शुद्ध विलायक या फिर ठोस अवस्था में किसी भी विलेय की हम सांद्रता क्या लेते थे? एक लेते थे। यहाँ पर H2O की सांद्रता नियत रहती है, क्योंकि इनका घनत्व नहीं बदलता है, इसलिए के इक्विलिब्रियम को अगर हम H2O की सांद्रता से गुणा कर दे तो हमारे पास Ka आ गया था। और यहां पर हम बात कर रहे हैं, यहां पर अगर जल के लिए देख रहे हैं तो ये स्थिरांक हम क्या कह देते हैं? क्योंकि H2O भी, इसकी सांद्रता भी नियत है और के इक्विलिब्रियम भी एक नियतांक आता है। तो नियतांक को नियतांक से गुणा करते हैं तो एक नया नियतांक आता है। उस नए नियतांक को हम डिनोट कर रहे हैं KW से, और KW बराबर क्या आ जाएगा? H+ की सांद्रता गुणा OH आयन की सांद्रता। ये हमारे पास क्या आ जाता है? KW। KW यहां पर क्या है? KW है जल वियोजन स्थिरांक अथवा आयनिक उत्पाद स्थिरांक। W का मतलब वाटर। तो KW को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? जल वियोजन स्थिरांक।
अगर हम बात करें 298 केल्विन पर, हम कह रहे थे कि ये जो साम्यावस्था स्थिरांक है ये केवल और केवल किस पर निर्भर करता था, तापमान पर निर्भर करता था। अब तापमान पर निर्भर कर रहा है तो एक नियत ताप पर इस स्थिरांक का मान एक नियत निश्चित होता होगा। तो यहां पर हम बात करें 298 केल्विन पर बात करें तो KW का मान कितना आता है, 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 14 आता है। कितना आता है, 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 14, या फिर कहें 10 की पावर माइनस 14, और इसकी यूनिट क्या है, मोल स्क्वायर डीएम की पावर माइनस 6। डीएम क्या होता है, डीएम क्या होता है, डेसीमीटर, और डेसीमीटर क्यूब को हम किससे डिनोट करते हैं, लीटर से डिनोट करते हैं, यानी कि 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, KW बराबर 10 की पावर माइनस 14 मोल स्क्वायर लीटर माइनस 2, या फिर हम कहें मोल पर लीटर किसकी यूनिट आती थी, मोलरिटी की यूनिट आती थी, मोल पर लीटर। तो इसको मोलरिटी से भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल एम से भी डिनोट कर सकते हैं। तो KW बराबर क्या भी आ सकता है, 10 की पावर माइनस 14 m। अब यहां पर हम देख रहे हैं, हमने जो ये इक्वेशन ली थी, इसमें हमने देखा था कि जितने H प्लस आयन बनते हैं उतने ही OH आयन बनेंगे, क्योंकि अगर एक जल का अणु टूट रहा है तो वो एक ही H प्लस देगा और एक ही OH आयन देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जितनी H प्लस आयन की सांद्रता होगी उतनी ही OH आयन की सांद्रता होगी। तो H2O का अगर जल का स्वतः आयनन देखें तो उसमें H प्लस और OH आयन की सांद्रता बराबर होगी। तो यहां पर हमने H प्लस और OH आयन की सांद्रता बराबर ले ली। तो यहां पर हम इस KW वाले फॉर्मूले में जो कि आ रहा था KW बराबर H आयन की सांद्रता इंटू OH आयन की सांद्रता, तो यहां पर हम OH आयन की सांद्रता की जगह अगर H आयन की सांद्रता ही लिख दें, क्योंकि हमने H आयन की सांद्रता बराबर OH आयन की सांद्रता लिख दी है, तो KW बराबर क्या आ जाएगा, KW बराबर आ जाएगा H आयन की सांद्रता का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा, KW बराबर हमारे पास आ जाएगा H आयन की सांद्रता का स्क्वायर। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व करें, अगर KW का मान अगर रखें, KW का मान हमारे पास था 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 14, तो यहां से H आयन की सांद्रता कितनी निकल के आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास H स्क्वायर की सांद्रता आ रही है, कितनी आ रही है, 10 की पावर माइनस 14, 10 की पावर माइनस 14 मोलरिटी का स्क्वायर। तो यहां से अगर ये H स्क्वायर की सांद्रता आ रही है, तो यहां से H प्लस की सांद्रता अगर निकालें तो इसका अंडर रूट हो जाएगा किसका, 10 की पावर माइनस 14 का अंडर रूट हो जाएगा। तो यहां से H आयन की सांद्रता कितनी निकल के आएगी बच्चों, ये आएगी हमारे पास 10 की पावर माइनस 7 मोलर। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने इसका वर्गमूल किया तो कितना हो जाएगा, घात जो है वो आधी हो जाएगी, आधी होकर कितनी हो जाएगी, माइनस की 14 थी जो माइनस की 7 बच जाएगी। तो H आयन की सांद्रता कितनी आएगी, 10 की पावर माइनस 7 मोल पर लीटर। किस टेम्परेचर पर ये हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि नियत टेम्परेचर 298 केल्विन पर, ये किस पर आएगा, सिर्फ और सिर्फ 298 केल्विन पर। अब यही हमने कहा था कि H प्लस आयन की सांद्रता किसके बराबर है, OH आयन की सांद्रता के बराबर है। तो OH आयन की सांद्रता भी कितनी आ जाएगी, 10 की पावर माइनस 7 मोल पर लीटर, या फिर मोलर आ जाएगी। अब शुद्ध जल अथवा उदासीन विलीनों में 298 केल्विन पर अगर हम बात करें तो H आयन और OH आयन की सांद्रता जो है वो बराबर होती है, और वो कितनी होती है, 10 की पावर माइनस 7 मोल पर लीटर। ये अभी हमने कैलकुलेट कर ली है। ठीक है बच्चों, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या देख सकते हैं कि कोई जो हमारे पास विलयन है वो उदासीन होगा, अम्लीय होगा, ये क्षारीय होगा। अभी हम बात कर रहे थे H आयन और OH आयन की सांद्रता अगर बराबर है तो उस विलयन को कहते हैं हम उदासीन विलयन, क्योंकि ना तो H आयन की सांद्रता हमें ज्यादा मिल रही है, ना ही OH आयन की सांद्रता हमें ज्यादा मिल रही है, दोनों बराबर मिल रही हैं। तो दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो जल का अणु बन जाएगा भाई, H प्लस और OH आयन को अगर हम ऐड करें तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, यानी कि ये उदासीन है। तो उदासीन विलयन के लिए हम बात करें तो वहां पर H प्लस और OH आयन की सांद्रता बराबर होती है। अगर H आयन की सांद्रता OH आयन की सांद्रता से ज्यादा है
तो H प्लस की अगर सांद्रता ज्यादा है तो वो विलयन होगा अम्लीय। कौन सा होगा बच्चों? अम्लीय, क्योंकि हम कह रहे थे अम्ल कौन होते हैं? जो H आयन देते हैं। अब यहां पर इफेक्टिव कौन है? H आयन की सांद्रता अगर ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। और अगर हम कहें OH आयन की सांद्रता ज्यादा है तो आर्रेनियस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या कह रहे थे कि भाई OH आयन देने वाले को हम क्षार कह रहे थे। अब OH आयन अगर देने वाले ज्यादा है तो वो विलयन कैसा हो जाएगा? वो क्षारीय विलयन हो जाएगा। तो क्षारीय विलयन में OH आयन की सांद्रता ज्यादा है। अम्लीय विलयन में हम कह रहे थे कि H प्लस आयन देने वाले अम्लीय है, तो अम्लीय विलयन में H प्लस की सांद्रता जो है वो OH आयन से ज्यादा हो जाएगी। अब अगर दोनों की सांद्रता बराबर है तो हम कह ही रहे हैं कि H प्लस देने वाले अम्ल हैं, OH आयन देने वाले क्षार हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों ही बराबर हैं तो विलयन कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अम्लीय क्षारीय और उदासीन विलयन का कंपैरिजन हम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हमें 0.01 मोलर HCl दे रखा है। इसके जलीय विलयन में OH आयन तथा H प्लस आयनों की सांद्रता हमें निकालनी है। मोलरिटी दे रखी है HCl की 0.01। इससे हमें क्या निकालना है? इससे हमें निकालना है OH आयन और H प्लस आयन दोनों की सांद्रता हमें निकालनी है। तो यहाँ पर HCl के जलीय विलयन में कौन कौन सी अभिक्रियाएं हो रही होंगी? भाई एक तो जल है, तो जल में कौन सी अभिक्रिया अभी हमने देखी थी? जल का स्वतः आयनीकरण। तो यहाँ पर जल से क्या बन रहा होगा? H प्लस आयन और OH माइनस आयन भी बन रहा होगा। हम ले लेते हैं कि साम्य अवस्था पर इनकी सांद्रता कितनी है। भाई x मोल जितने हैं उनमें से x मोल जो हैं वो H प्लस के हैं और x मोल किसके हैं? OH आयन के हैं। यहां पर अगर हम 1 लीटर विलयन लें तो इसकी सांद्रता भी उतनी हो जाएगी। कितनी? x मोलर क्या हो जाएगा? H प्लस की सांद्रता और x मोलर ही OH आयन की सांद्रता। ये हमने साम्य अवस्था पर देख ली। अब ये तो था जल का स्वतः आयनीकरण, लेकिन हम जल में क्या ले रहे हैं? HCl भी ले रहे हैं। तो HCl का भी क्या होगा? HCl का भी वियोजन होगा। और HCl किस में टूटेगा? H प्लस और Cl माइनस में। तो दूसरी अभिक्रिया क्या हो रही होगी? दूसरी अभिक्रिया होगी H प्लस और Cl माइनस में कौन टूट गया है? HCl टूट गया है। यहां पर अगर प्रारंभिक सांद्रता की बात करें, स्टार्टिंग में हमने HCl की कितनी सांद्रता ली थी? 0.01 मोलर। कितनी ली थी? 0.01 मोल पर लीटर या मोलर। लेकिन इनकी सांद्रता H प्लस और Cl माइनस की सांद्रता स्टार्टिंग में कितनी थी? 0.0 थी। अब साम्य पर सांद्रता देखते हैं। HCl क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर कहें प्रबल अम्ल है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? वियोजित हो जाएगा। और अगर पूरा का पूरा वियोजित हो रहा है तो हमें क्या मिलेगा? H प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में ही मिल जाएगा। एक HCl से एक H प्लस और एक Cl माइनस मिलता है, तो हमने 0.01 मोलर लिया है, तो 0.01 मोलर क्या मिलेगा? H प्लस और 0.01 मोलर ही क्या मिलेगा? Cl माइनस मिल जाएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें, H प्लस आयन पूछा है, H प्लस आयन की सांद्रता पूछी है और दूसरी हमसे पूछी है OH आयन की सांद्रता। अब H प्लस आयन की सांद्रता तो देखो, एक तो H प्लस हमें यहां से मिल रहा है और एक H प्लस हमें कहां से मिल रहा है? यहां से मिल रहा है। तो कुल सांद्रता की बात करें तो H प्लस की कुल सांद्रता कितनी हो गई भाई? 0.01 तो यहां से हो गई और x मोलर कहां से हो गई थी? H2O से। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 0.01 प्लस x मोलर। ठीक है बच्चों। अब हम जानते हैं कि भाई जल तो जो है वो दुर्बल अम्ल है। जल अगर दुर्बल अम्ल है तो वो बहुत कम मात्रा में वियोजित होगा, और बहुत कम अगर मात्रा में वियोजित होगा तो x का जो मान है, x का मान जो है वो 0.01 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटा होगा। और अगर बहुत ज्यादा छोटा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं या फिर नगण्य मानकर हम क्या कर सकते हैं? H3O प्लस या फिर H प्लस की सांद्रता कितनी ले लेंगे? 0.01 मोलर के ही बराबर आ जाएगी, क्योंकि जो x है वो क्या है? बहुत छोटा है। ठीक है बच्चों। अब ये तो हो गए H प्लस की सांद्रता की बात। अब हमें निकालनी है OH आयन की सांद्रता। अब OH आयन की सांद्रता कैसे निकालेंगे? OH आयन की सांद्रता के लिए अभी हमने क्या पढ़ा था? जल का स्वतः आयनन पढ़ा था। वहां पर हमें पता है कि 298 केल्विन पर H प्लस और OH आयन की सांद्रता का गुणनफल है वो किसके बराबर आ रहा था? KW के। और वो कितने के बराबर आएगा? 10 की घात -14 के बराबर आएगा। तो हमें H प्लस आयन की सांद्रता तो मिल ही गई है और KW का मान हमें पता है, वहां से OH आयन की सांद्रता भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई? OH आयन की सांद्रता अभी हमने कितनी मानी है? X मानी है। और हमें पता है कि KW बराबर क्या होता है? H प्लस की सांद्रता गुणा OH आयन की सांद्रता। H प्लस आयन की सांद्रता कितनी थी हमारे पास? 0.01 थी।
और KW का मान हमारे पास कितना है 10 की घात -14। अब 10 की घात -14 किसका आ गया KW का, और यहां से हमें इसका भी मान पता है, इसका मान कितना है 0.01, तो यहां पर इसका 0.01 है और OH का कितना है x है, तो यहां से हमारे पास 0.01 इंटू एक्स बराबर क्या आ जाएगा 10 की घात -14। तो ये हमारे पास आ गया। यहां से अगर हम x का मान निकालें तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 10 की घात -12, तो ये 10 की घात -14 बटे ये 10 की घात -2 बराबर कितना आ जाएगा 10 की घात -12, क्योंकि 0.01 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की घात -2 लिख सकते हैं। तो यहां पर OH आयन की सांद्रता कितनी आ गई है 10 की पावर -12 मोलर आ गई है। ठीक है बच्चों, और H3O की सांद्रता हमारे पास कितनी आ गई थी 0.01 मोलर के लगभग बराबर आएगी। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं H आयन और OH आयन दोनों की सांद्रता हम निकाल सकते हैं। हमें सांद्रता केवल एक दे रखी थी HCl की, उससे हमने क्या निकाल लिया H आयन और OH आयन की सांद्रता निकाल ली। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है बच्चों, पीएच स्केल होता है किसी भी विलयन की उदासीनता, अम्लीयता या क्षारीयता को मापने का एक पैमाना है कि किस रेंज में ये अम्लीय है, कितना ज्यादा अम्लीय है या फिर कितना क्षारीय है या फिर उदासीन है। पीएच की बात करें कि पीएच होता क्या है एक्चुअल में, तो बच्चों पीएच होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमने ली H+ की सांद्रता इतनी है, इसका अगर हम ऋणात्मक लघुगणक ले लें उसी को कहते हैं क्या पीएच। पीएच बराबर हो गया -log ऑफ बेस 10 की पावर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये क्या हो जाता है हमारे पास पीएच हो जाता है, और ये बताता है कि कोई भी जो है विलयन कितना अम्लीय है या फिर कितना क्षारीय है। तो पीएच क्या हो गया, अम्ल व क्षारों के जलीय विलयन में H3O+ यानी कि H+ और OH आयनों की सांद्रता 298 केल्विन पर हम देखें तो इनकी सांद्रता निकल कर आती है 1 मोलर से 10 की पावर -14 मोलर की रेंज में क्या आती है हमारे पास H+ और OH आयन की सांद्रता की रेंज जो आती है वो इतनी आती है हमारे पास 1 मोलर से लेकर 10 की पावर -14 मोलर तक निकल के आती है। अब इससे अगर हम पीएच रेंज निकालें तो पीएच रेंज कितनी आएगी, ये देखने से पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कह रहे हैं हम पीएच कह रहे हैं, यानी कि पीएच बराबर क्या आ गया -log ऑफ H+ की सांद्रता, या फिर H+ की जगह हम क्या लिख सकते हैं H3O+ की सांद्रता ले सकते हैं। तो पीएच बराबर क्या आ गया -log ऑफ H3O+ की सांद्रता। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास रेंज आ गई 1 मोलर से 10 की पावर -14 मोलर तक, किसकी H+ ले लें या फिर OH आयन की सांद्रता यहां से लेकर यहां तक आते कितने केल्विन पर 298 केल्विन पर, ये फिक्स है क्योंकि हमने देखा था कि जो Ka है वो किस पर निर्भर कर रहा था, वो तापमान पर निर्भर कर रहा था। तो यहां से अगर हम pH निकालना चाहें तो pH बराबर क्या है, पीएच क्या निकल के आएगी -log स्टार्टिंग वाली हमारी जो मोलरिटी है सांद्रता है वो कितनी आ रही थी 1 आ रही थी, और यहां से लेकर कितनी कहां तक जाएगी ये -log ऑफ कितनी सांद्रता 10 की पावर -14 सांद्रता तक जाती है। अब लोग कैसे लेते हैं, हमारे को लोग लेने से पहले कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई। लोग जो है log AB का फॉर्मूला जो है वो क्या होगा बच्चों, log A+ B इसको हम लिख सकते हैं log A + log B, यानी कि log A गुणा B को हम क्या लिख सकते हैं, log में अगर गुणा में कोई चीज है उसको हम log A + log B लिख सकते हैं, और अगर ये भाग में होता log A/B तो हम इसको लिखते, जो नीचे होता है उसको हम -log में लिख देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा ये log A - log B। ऐसे ही हम देखें log A की पावर अगर x है तो यहां पर जो पावर में है वो क्या आ जाता है पहले आ जाता है, और क्या लिख देंगे इसको हम x log A, क्या लिख देंगे बच्चों x log A। तो ये हमारे पास log के कुछ फॉर्मूले जो हमें याद होने चाहिए। अब यहां से अगर हम log का मान निकालें तो log 1 का मान कितना आता है बच्चों 0 आता है, log 1 का मान कितना आता है 0 आता है। log 10 का मान हमें पता है, log 10 का मान 1 होता है, log 10 का मान हमें याद रखना है, तो ये कितना आ गया 0। और यहां से अगर इसको हम दिखें इसकी फॉर्म में अगर इसको लिखें तो
तो क्या आ रहा है माइनस लोग। अब माइनस लोग 10 की घात -14 है, तो -14 क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, ये लो -14 और log 10 यहां पर बच जाएगा। और log 10 का मान हमें पता है कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14। तो 0 से लेकर 14 की रेंज किसकी होती है, पीएच की। कितने केल्विन तापमान पर, 298 केल्विन तापमान पर। तो हमारा पीएच स्केल जो है वो कितना आता है, ये 0 से लेकर 14 तक आता है, ये 0 और ये 14, ये पीएच स्केल है। इसके बीच में कितना आएगा, 7 आएगा। और 7 अगर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो उदासीन हो जाएगा। अगर 7 और 14 के बीच में आ रहा है तो उसको कहते हैं हम क्षारीय, और अगर 0 से 7 आ रहा है तो उसको कहते हैं हम अम्लीय। इसका मतलब pH 7 वाला विलेन क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। pH 6 वाला विलेन क्या होगा, अम्लीय होगा। ये हम कब बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं केवल और केवल 298 केल्विन तापमान पर। याद रखिए बच्चों, ये केवल और केवल 298 केल्विन ताप पर ही होता है। हम कहें कि pH 6 अम्लीय होगा या क्षारीय, तो हम नहीं कह सकते, हमें तापमान देना आवश्यक है। अगर तापमान नहीं दिया हुआ है तो हमें समझना है कि 298 केल्विन की बात कर रही है। लेकिन अगर तापमान दिया हुआ है तो उस तापमान के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो pH 6 वाला जो विलयन है वो लगभग क्षारीय या उदासीन होता है। यानी कि यहां पर pH रेंज जो है वो 0 से लगभग 12 के आसपास आएगी और 12 से भी थोड़ी सी कम आएगी। तो 6 वाला विलयन यहां पर क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। pH 6 वाला विलयन क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ये लगभग 98 या 92 के डिग्री सेंटीग्रेड पर आता है। तो हम बात कर रहे हैं कि ये किस पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर कर रहा है। जो हम अभी बात कर रहे हैं वो 298 केल्विन पर बात कर रहे हैं। तो 298 केल्विन पर pH 7 वाला विलेन क्या हो जाएगा, उदासीन होगा। pH 8 वाला क्षारीय होगा, pH 6 वाला अम्लीय हो जाएगा। और जितना इधर आएंगे उतना ज्यादा अम्लीय होगा, यानी कि pH 1 वाला विलेन pH 6 वाले विलेन से ज्यादा अम्लीय होगा। और बात करें pH 8 वाला विलयन pH 10 वाले विलयन से कम क्षारीय होगा, यानी कि जितना इधर जाएंगे उतना ज्यादा क्षारीय होगा, जितना इधर आएंगे उतना ज्यादा अम्लीय होगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगर हम बात करें उदासीन विलयनों के लिए क्या कर रहे थे हम, H प्लस और OH आयन की सांद्रता क्या थी, बराबर थी। और कितनी आ रही थी, 10⁻⁷ मोलर आ रही थी, अभी हमने देखा है। तो pH अगर इस पर निकालें तो pH क्या हो जाएगी, pH हो जाएगी माइनस log ऑफ H प्लस की सांद्रता। और H प्लस की सांद्रता कितनी आ रही है बच्चों, 10⁻⁷ मोलर। यहां से 10⁻⁷ मोलर को अगर हम सोल्व करें log A⁴ वाले फॉर्मूले से, तो क्या आ जाएगा, x जो है वो पहले आ जाएगा, यानी कि -7 कहाँ आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो -7 और log 10, और log 10 का हमें पता है कितना आता है मान बच्चों, 1 आता है। तो यहां पर pH बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। किसके लिए, उदासीन विलयन के लिए। ऐसे ही हम अम्लीय विलयन के लिए देखें तो अम्लीय विलयन के लिए अभी हमने देखा था H प्लस आयन की सांद्रता जो है वो OH आयन की सांद्रता से ज्यादा होगी। यानी कि OH आयन की सांद्रता हमने कितनी बात की थी, 10⁻⁷ से ज्यादा किसकी हो जाएगी, H प्लस आयन की सांद्रता हो जाएगी। तो pH निकल के आएगी हमारे पास 7 से कम। ऐसे क्षारीय विलयन के लिए OH आयन की सांद्रता किससे ज्यादा होगी, H प्लस आयन की सांद्रता से ज्यादा होगी। यानी कि OH आयन की सांद्रता कितनी होगी, 10⁻⁷ से भी ज्यादा होगी। तो pH कितनी आएगी, 7 से ज्यादा आएगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम यहां पर ऋणात्मक लघुगणक ले रहे हैं। अब नेक्स्ट हम देखें POH क्या होता है। जैसे pH निकाला, pH क्या आ रहा था, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक, वैसे ही POH क्या आएगी, OH आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक। तो क्या आएगा, माइनस log ऑफ OH आयन की सांद्रता। ऐसे ही pKa क्या आ जाएगा, माइनस log ऑफ Ka। ऐसे pKb क्या आ जाएगा, माइनस log ऑफ Kb। ऐसे Kw क्या आ जाएगा, माइनस log ऑफ Kw। ऐसे हम निकाल लेंगे pH, POH, PKW, PK, PKV, ये सब हम निकाल सकते हैं। तो KW हम कितना देख रहे थे, 298 केल्विन पर KW जो आ रहा था हमारा, कितना आ रहा था, 10⁻⁻14। तो PKW कितना आ जाएगा, PKW आ जाएगा हमारे पास 14। कितना आ जाएगा बच्चों, 14। और KW बराबर क्या आ रहा था, H आयन की सांद्रता गुणा OH आयन की सांद्रता। ठीक है बच्चों, जो कितनी आ रही थी, 10⁻⁻14 आ रहा था। ये कितना आ रहा था बच्चों, 10⁻⁻
-14। अगर यहां से हम निकालें, इनका अलग अलग पीएच लें, माइनस लॉग से इसको गुणा करें, माइनस लॉग से इस इक्वेशन को मान लेते हैं हम गुणा करते हैं, ये इक्वेशन है। इक्वेशन क्या आ रही है हमारे पास, के डब्ल्यू बराबर आ रहा है एच आयन की सांद्रता गुणा ओ एच आयन की सांद्रता, और बराबर कितना आ रहा है 10⁻⁴। अगर इसको हम माइनस लॉग से गुणा करते हैं तो माइनस लॉग के डब्ल्यू बराबर माइनस लॉग ये ए बी हो गया। तो log ए बी का फॉर्मूला क्या था बच्चों, log ए बी का फॉर्मूला था log ए प्लस log बी। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एच प्लस की सांद्रता और प्लस माइनस log ओ एच आयन की सांद्रता। अब यहां पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर हम माइनस log ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, और ये बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस log किसकी पावर, 10⁻⁴। ठीक है बच्चों, यहां से हमने क्या देखा था, माइनस log के डब्ल्यू क्या था, पी के डब्ल्यू क्या था बच्चों, पी के डब्ल्यू। माइनस log एच प्लस क्या था, पी एच प्लस माइनस log ओ एच क्या था बच्चों, पी ओ एच। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14। तो हमारे पास पी के डब्ल्यू बराबर क्या है, पी एच प्लस पी ओ एच, और बराबर किसके आता है, 14 के बराबर आता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा यहां से एक फॉर्मूला आ जाता है। कितने डिग्री टेम्परेचर पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, यानी कि 298 केल्विन तापमान पर। अब यहां से अगर हमें निकालना हो, इक्वेशन दे रखा है उदाहरण के लिए 0.01 मोलर क्या दिया है, HCl, और इसकी क्या निकालना है, पीएच निकालना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, सोल्व करने के लिए हमें पता है यहां पर इक्वेशन क्या हो रही है, HCl जो है वो किस में टूट रहा है, HCl टूट रहा है H प्लस और Cl माइनस के रूप में। यहां पर प्रारंभिक सांद्रता अगर लें तो इसकी तो 0.01 है, ये कुछ नहीं है। और अगर साम्य अवस्था पर लें यहां पर, क्योंकि यहां पर क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर कहें प्रबल अम्ल है, तो यहां पर ये टूटने के बाद अंत में अगर लें, अंत में कितना आ रहा है, ये 0.1 और ये भी 0.01। ठीक है बच्चों, यहां पर दोनों की सांद्रता कितनी आ रही है, 0.01। यहां पर हम अगर पीएच निकालें तो पीएच बराबर क्या है, माइनस log ऑफ एच प्लस की सांद्रता, और H प्लस की सांद्रता हमारे पास कितनी है, 0.01। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, और ये किस में है, मोलर में है। ठीक है बच्चों, यहां से अगर इसको आगे सोल्व करें तो माइनस log पीएच बराबर क्या है, पीएच बराबर है माइनस log, और कितना आ रहा है H प्लस की सांद्रता 10⁻⁻2। तो यहां पर इसको log a की पावर x से सोल्व कर सकते हैं, -2 कहां आ जाएगा, पहले आ जाएगा। तो पीएच बराबर क्या आ जाएगा, पीएच बराबर आ जाएगा -2 पहले आ गया, और log 10 क्या आ गया बच्चों, log 10, और log 10 का मान 1 होता है। तो बराबर क्या आ जाएगा, यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 इंटू log 10 का मान 1 है, बराबर क्या आ गया, तो पीएच बराबर क्या आ जाएगी बच्चों, 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही हम और भी जो एग्जाम्पल हैं वो सोल्व कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हमें दिया है 0.01 मोलर का NaOH का सॉल्यूशन दिया हुआ है और उसकी पीएच पूछ रहा है। यहां पर NaOH जो है वो किस में टूटेगा बच्चों, Na प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। यहां पर हमें H प्लस की सांद्रता ना देकर क्या दे रखा है, OH आयन की सांद्रता दे रखा है। अब H प्लस की सांद्रता नहीं दे रखी है तो हम पीएच कैसे निकालेंगे, है बच्चों। तो इसके लिए हमें एक सूत्र पता है, पी के डब्ल्यू बराबर क्या था, पी एच प्लस पी ओ एच पता था, और वो बराबर कितना आ रहा था, 14। तो अगर हम पी ओ एच निकाल लेंगे तो पी एच हमारे पास आ ही जाएगी। यहां पर हमें ओ एच आयन की सांद्रता कितनी दे रखी है बच्चों, 0.01 मोलर दे रखी है। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये पूरा का पूरा टूट जाएगा, क्योंकि ये प्रबल क्षार है तो पूरा का पूरा टूट जाएगा। तो OH आयन की सांद्रता कितनी मिल जाएगी, 0.01 मोलर। और यहां से अगर हम माइनस log OH आयन की सांद्रता लें तो क्या आएगा, ये POH के बराबर आ जाएगा। और कितना आएगा, माइनस log, ये कितना है बच्चों, इसको 10 की घात -2 लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर 10 की घात -2 लिखें तो ये log a की पावर x वाला फॉर्मूला बन गया। -2 जो है वो इधर आ जाएगा और क्या बन जाएगा, -2 log 10, और log 10 का मान 1 है तो POH कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। यहां से हमें क्या मिल गया, POH मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, pH निकालना है। तो pH के लिए हमें pH प्लस POH का फॉर्मूला पता है, कितना आ रहा है 14। तो pH बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 14 माइनस POH आ जाएगा, और यहां से pH बराबर कितना आ गया, 14 माइनस 2 बराबर 12। ये क्या आ गया बच्चों, pH आ गया। ऐसे ही हम और भी एग्जाम्पल सोल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वर्षा के जल के एक नमूने का पीएच कितना आ रहा है बच्चों, 5 आ रहा है। यहां पर हमसे पूछ रहा है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम क्या होता है, H3O+, या फिर हम कहें H+ की सांद्रता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, H+ की सांद्रता। हमें पीएच दे रखा है यहाँ पर। पीएच से हम H+ की सांद्रता कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि पीएच बराबर क्या होता है, -log ऑफ H+ की सांद्रता होती है। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमें H+ आयन की सांद्रता कितनी दे रखी है बच्चों, हमें निकालनी है। और POH कितनी दे रखी है, पीएच दे रखी है हमें 5। अब ये 5 कब आएगा, 10 की घात में -5 होगा तो ये 5 आएगा। या फिर हम कहें log H+ की सांद्रता बराबर क्या है, log H+ की सांद्रता बराबर है -5। अब इसका अगर एंटी लॉग लें तो हमें H+ की सांद्रता मिल जाएगी। एंटी लॉग ना लेकर हम ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं कि pH बराबर आ रहा है 5 और ये बराबर होता है -log H+ की सांद्रता के। अब हमें पता है कि ये 5 कब आएगा, जब 10 की घात में क्या होगा, इधर हम क्या लाएं, -5। क्या लाएं बच्चों, -5, और यहां पर हम लिख दें log 10। log 10 का मान 1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। और यहां से अगर हम इसको a की पावर x की फॉर्म में लिखना चाहें तो -log 10 की घात -5, और यही क्या है, -log H+ आयन की सांद्रता है। तो यहां से निकल के आता है H+ आयन की सांद्रता बराबर कितनी हो गई बच्चों, 10 की घात -5। या तो हम एंटी लॉग ले लें, एंटी लॉग का मान या तो दिया हुआ होता है या फिर बिल्कुल इजी होता है जो हम निकाल सकते हैं, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे करके हम अपने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंसंट्रेशन से रिलेटेड सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं 0.01 मोलर क्या दिया हुआ है, एसिटिक एसिड दिया हुआ है, उसके जलीय विलयन का क्या पूछ रहा है हमें, पीएच पूछ रहा है। अब एसिटिक एसिड बच्चों क्या है, दुर्बल अम्ल है, और किसमें दिया हुआ है, जलीय विलयन में दिया हुआ है। अब जलीय विलयन में हमें पता है जल का स्वतः आयनन भी होगा। तो यहां पर हमें और क्या क्या दे रखा है, Ka का मान दे रखा है 1.85 इंटू 10 की पावर -5, और अल्फा का मान दिया हुआ है, क्योंकि ये दुर्बल अम्ल है तो अल्फा का मान इसने दिया हुआ है। अल्फा बराबर कितना है, 0.0134। ठीक है बच्चों, अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमें एसिटिक एसिड पता है, उसकी सांद्रता दी हुई है। हमने देखा था कि एसिटिक एसिड ऐसे टूट रहा है, किसमें टूट रहा है, एसिटेट आयन प्लस H+ में ये टूट रहा है। हमने क्या लिया था कि इसकी प्रारंभिक सांद्रता C है और इनकी प्रारंभिक सांद्रता 0 है। तो कुछ समय पश्चात यानी कि साम्य अवस्था पर इसमें से C अल्फा टूट जाता है, तो यहां पर कितना बन रहा होगा, C अल्फा, और यहां पर C अल्फा। यहां से हमें H+ की सांद्रता मिल जाएगी। हमें H+ की सांद्रता कैसे मिलेगी बच्चों, C भी दिया हुआ है और अल्फा भी दिया हुआ है, उससे हमें क्या मिल जाएगा, C अल्फा यानी कि H+ की सांद्रता मिल जाएगी, उससे हम pH निकाल सकते हैं। क्योंकि यहां पर क्या है, जल जो है वो बिल्कुल दुर्बल अम्ल है, तो जल में भी H+ आयन की सांद्रता दी हुई होगी, लेकिन वो बहुत कम होगा, तो उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो है इसकी मोलरिटी बहुत ज्यादा दी हुई है। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम साम्य अभिक्रिया अगर देखें, साम्य अभिक्रिया हमारे पास क्या है, ये एसिटिक एसिड जल में जो है वो टूट कर क्या देगा, H+ आयन और एसिटेट आयन दे देता है। यहां से साम्य पर सांद्रता देखें तो C - C अल्फा, और इसकी C अल्फा और इसकी C अल्फा। H+ आयन की सांद्रता ये हो गई, C कितना है 0.1 है, अल्फा कितना है 0.0134 है।
यहां से हमें सी अल्फा यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी मिल जाती है 0.00134। यहां से पीएच अगर हम निकाले तो कितना निकल के आ रहा है 2.87 हमारे पास फाइनली निकल के आएगा। तो ऐसे हमसे जिस भी विलेन के बारे में पूछे हम आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दुर्बल अम्लों तथा क्षारों पर सम आयन का प्रभाव, यानी कि समान आयनों का क्या प्रभाव पड़ता है। ये हमने लास्ट चैप्टर में लासा तेलिए का जो नियम पढ़े थे उसमें हमने आराम से देखा था। भाई दुर्बल अम्ल हैं वो बहुत कम मात्रा में टूट रहे होंगे और उसमें भी अगर हम समान प्रकार के आयन डाल दें या फिर समान प्रकार के आयन रखने वाले लवण डाल दें तो क्या लगेगा, सम आयन प्रभाव लगेगा। यानी कि लासा तेलिए का नियम क्या कह रहा था कि जो भी परिवर्तन साम्यावस्था पर होता है उस परिवर्तन का वो विरोध करेगा, यानी कि जो आयनों की मात्रा बढ़ रही है उसको कम करने के लिए जो अभिक्रिया है वो बैकवर्ड हो जाएगी, पश्चिम दिशा में हो जाएगी शिफ्ट थोड़ी सी। ठीक है, तो यदि दुर्बल वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में उभयनिष्ठ यानी कि समान आयन रखने वाला प्रबल वैद्युत अपघट्य मिला दिया जाए तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है, घट जाती है। ये किससे देखते थे हम, लासा तेलिए के नियम से। किससे देखते हैं, लासा तेलिए के नियम का ये अनुपालन करता है। दुर्बल अम्ल तथा क्षार की वियोजन पर समान आयन रखने वाला लवण भी प्रभाव डालता है। कैसे प्रभाव डालेगा, फॉर एग्जाम्पल हम देखें NH4OH, ये हमारे पास एक दुर्बल क्षार है। ये किस में टूटेगा बच्चों, ये टूटेगा NH4 प्लस आयन में और OH आयन में। अब इसमें अगर हम एक लवण डाल देते हैं जो कि समान प्रकार का आयन रखता है। अब लवण क्या होते हैं, सभी लवण जो हैं वो प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं, तो ये किस में टूट जाएगा, NH4 प्लस आयन में और क्लोराइड आयन में। यहां पर ये जो NH4 आयन है ये क्या है, कॉमन है, यानी कि समान है। समान है तो जो हमारे पास विलयन होगा उसमें NH4 आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी। अगर NH4 आयन की सांद्रता बढ़ रही है तो लासा तेलिए नियम के अनुसार क्या होगा, इसकी सांद्रता कम करना चाहेगा और इक्विलिब्रियम अगर इसकी सांद्रता कम करना चाहेगा तो किस तरफ शिफ्ट होगा बच्चों, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि पश्चिम दिशा में शिफ्ट होगा। और ये इक्विलिब्रियम थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, NH4OH यानी कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य की आयनन का जो मात्रा है वो कम हो जाएगी, वियोजन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, उदाहरण के तौर पर हमने एसिटिक अम्ल लिया। एसिटिक अम्ल किसमें टूट रहा है, H प्लस और एसिटेट आयन में टूट रहा है। उसका अम्ल वियोजन स्थिरांक हमें दे रखा है Ka। इसमें हमने HCl डाल लिया और HCl क्या है, प्रबल वैद्युत अपघट्य है यानी कि प्रबल अम्ल है। वो किसमें टूटेगा, H प्लस और क्लोराइड आयन में टूट जाएगा। यहां पर हमारे पास कॉमन क्या आ गया, H प्लस आयन क्या आ गया, कॉमन आ गया, समान आ गया। यहां पर CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल जो है उसके आयनन की मात्रा घट जाती है। क्यों, क्योंकि H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ गई है तो साम्य अवस्था किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, जो कि H प्लस आयन की सांद्रता को कम करना चाहेगा। यहां पर अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा तो इसका मतलब एसिटिक एसिड की आयनन की मात्रा जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है बच्चों, अब Ka हमारे पास यहां पर कितना है, Ka कैसे निकालते थे, उत्पाद की सांद्रताओं का गुणनफल बटे क्रियाकारक की सांद्रताओं का गुणनफल। उत्पाद क्या था, H प्लस और एसिटेट आयन। H प्लस और एसिटेट आयन हमने क्या लिया, यहां पर H प्लस जो है वो बहुत कम मात्रा में वियोजित हो रहा था क्योंकि ये क्या है, दुर्बल अम्ल है, तो हमने HCl भी डाला था। HCl बच्चों क्या है, प्रबल वैद्युत अपघट्य है तो ये पूरा का पूरा टूट जाएगा। तो इससे H प्लस की सांद्रता के कंपैरिजन में इस H प्लस की सांद्रता बहुत कम होगी, यानी कि नगण्य होगी। तो हम जो H प्लस आयन की सांद्रता लेंगे वो लगभग इसी के बराबर आएगी कुल जो है। तो यहां पर H प्लस कौन सा ले लेंगे हम, HCl वाला H प्लस ले लेंगे, जबकि एसिटेट आयन ये वाला ले लेंगे और बट्टे में क्या आ रहा है, एसिटिक एसिड की सांद्रता आ रही है। ये क्या आ गया हमारे पास बच्चों, Ka आ जाता है। यहां पर हम उदाहरण लेते हैं कि 0.01 मोलर एसिटिक अम्ल के विलयन में क्या मिलाया हुआ है बच्चों, 0.01 मोलर क्या मिलाया हुआ है, सोडियम एसिटेट मिलाया हुआ है। इस विलयन की हमें पीएच पूछ रहा है, वियोजन की मात्रा पूछ रहा है और विभिन्न स्पीसीज की सांद्रता पूछ रहा है, जैसे H प्लस की सांद्रता, एसिटेट आयन की सांद्रता, ये सब हमसे पूछ रहा है। और दिया क्या हुआ है, Ka का मान किसके लिए, एसिटिक एसिड जो कि दुर्बल अम्ल है उसके लिए Ka का मान दिया हुआ हमें 1.85 × 10⁻⁻⁵
मोलर मोलर दिया हुआ है हमें, ठीक है बच्चों। अब इससे हमें क्या निकालना है, पीएच का मान निकालना है। पीएच का मान कैसे निकालेंगे, हमारे पास अभिक्रियाएं दो हो गई इसमें। एक तो एसिटिक एसिड जो है उसका वियोजन हो गया H+ और एसिटेट आयन में, और दूसरा सोडियम एसिटेट जो कि परबल विद्युत अपघट्य है उसमें, वो किसमें टूट जाता है, Na+ और एसिटेट आयन में। यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट यानी कि सम आयन प्रभाव लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि एसिटेट आयन यहां भी है और यहां भी है, तो इसका वियोजन जो है वो कम हो जाएगा। यहां पर हमें Ke का मान दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम सांद्रता निकाल सकते हैं। इसकी सांद्रता कितनी थी, 0.1। अब ये जो है वो अंत में कितनी हो जाएगी इसकी सांद्रता, 0.1 इसकी और 0.1 इसकी, और इसको हम C अल्फा से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, हमें एसिटिक अम्ल की वियोजन की मात्रा मान लेते हैं कि अल्फा दी हुई है। यहां से एसिटिक एसिड जो है वो साम्य अवस्था पर कितना मिल जाएगा भाई, स्टार्टिंग में C था तो C अल्फा उसमें से टूट गया, तो C माइनस C अल्फा किसका बच जाता है, एसिटिक एसिड का। और एसिटेट आयन और H+ की सांद्रता कितनी है, C अल्फा C अल्फा, ठीक है बच्चों। C का मान हमें दिया हुआ है, C का मान यानी कि एसिटिक एसिड की सांद्रता कितनी दी हुई है, 0.1 मोलर। तो यहां से अगर हम निकालें तो ये कितना आ जाएगा, C यानी कि 0.1 और 1 माइनस अल्फा, तो इसकी आ जाती है एसिटिक एसिड की, और 0.1 अल्फा किसकी आ जाती है, H+ की, और 0.1 अल्फा ही किसकी आ जाती है, एसिटेट आयन की आ जाती है। अब देखते हैं सोडियम एसिटेट का। सोडियम एसिटेट जो है वो स्टार्टिंग में कितना था, 0.1 मोलर। अब अंत में क्या है, पूरा का पूरा आयनिक अवस्था में हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, प्रबल साल्ट है, प्रबल विद्युत अपघट्य है, तो अंत में इसका 0 मोलर बच गया, और Na+ कितना बन गया, 0.1 मोलर, और एसिटेट आयन भी कितना बन गया, 0.1 मोलर। अब हम Ka जो लिखते हैं, Ka बराबर क्या आएगा, Ka बराबर आएगा, Ka बराबर आएगा H+ की सांद्रता गुणा एसिटेट आयन की सांद्रता बटे एसिटिक एसिड की सांद्रता, ठीक है बच्चों। यहां से हमें एसिटेट आयन की सांद्रता जो है C अल्फा तो यहां मिल रही है, और 0.1 कहां से मिल रही है, सोडियम एसिटेट से। अब क्योंकि अल्फा का मान बहुत कम है, क्योंकि ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है, तो इसका मतलब एसिटेट आयन की सांद्रता जो हम लेंगे वो प्रबल विद्युत अपघट्य वाली ही लेंगे, क्योंकि इसके कंपैरिजन में अल्फा बहुत कम था। इसलिए हम फाइनली क्या ले लेते हैं, एसिटेट आयन की सांद्रता 0.1 ले लेते हैं। तो यहां से एसिटेट आयन की सांद्रता कितनी आ गई, लगभग 0.1 मोलर के आसपास। तो यहां से अगर हम Ka निकाले तो Ka बराबर क्या आ गया, 0.1 अल्फा इंटू 0.1। Ka बराबर क्या था, एसिटेट आयन की सांद्रता गुणा H+ की सांद्रता बट्टे एसिटिक एसिड की सांद्रता। यहां पर एसिटेट आयन की सांद्रता हमने कितनी ली, 0.1, और H+ की सांद्रता कितनी थी, C अल्फा यानी कि 0.1 अल्फा बटे एसिटिक एसिड की सांद्रता कितनी है, C इंटू 1 माइनस अल्फा, और C कितना था, 0.1। तो यहां से हमारे पास एसिटिक एसिड की सांद्रता कितनी आ गई, 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा। अब हमें पता है कि अल्फा जो है वो बहुत कम होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, 1 से बहुत कम है, तो हम 1 माइनस अल्फा बराबर 1 के बराबर लग सकते हैं। तो 1 माइनस अल्फा जो है वो 1 के बराबर आ गया लगभग। तो यहां से हमारे पास Ka का मान कितना आता है, 0.1 इंटू 0.1 अल्फा बटे 0.1। यहां से 0.1 से 0.1 कैंसिल हो गया, और Ka का मान कितना आ रहा था, 1.85 इंटू 10 की पावर -5। तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, क्योंकि 0.1 अल्फा बराबर आ रहा है हमारा 1.85 इंटू 10 की पावर -5, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 1.85 इंटू 10 की पावर -5 बटे 0.1, और ये बराबर आता है कितना, 1.85 इंटू 10 की पावर -4 के। ये हमारे पास वियोजन की मात्रा अल्फा का मान आ चुका है। यहां से हम पीएच भी निकाल सकते हैं। पीएच कैसे निकालेंगे, पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ H+ की सांद्रता। H+ की सांद्रता हमें दी हुई है C अल्फा, कितनी है, C अल्फा यानी कि 0.1 अल्फा, और अल्फा का मान हमने कैलकुलेट कर लिया है। अल्फा का मान कैलकुलेट कर लिया, इससे हम पीएच का मान निकाल सकते हैं। तो पीएच बराबर क्या हो गई, माइनस लॉग ऑफ H+ की सांद्रता, कितना आ गया ये, माइनस लॉग 1.85 इंटू 10 के पावर -4 इंटू 0.1।
तो ये कितना आ गया माइनस लॉग 1.85 इंटू 10 की पावर -5 और अंत में हमारे पास pH कितनी आ जाती है 4.73 कितनी आ जाती है 4.73। ये कैसे निकालते हैं बच्चों, ये निकालने के लिए देखो अभी हमने क्या देखा था log AB का फॉर्मूला, log AB बराबर क्या था log A प्लस बी, log A प्लस log B ये आ रहा था। अब यहां माइनस log A इसको मान लो और B इसको मान लो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस log 1.85 और माइनस log 10 की पावर -5। यहां से 10 की पावर -5 में पावर जो है वो यहां आ जाएगी और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस का 5 और ये माइनस log ऑफ 1.85। तो log 2 का मान लगभग कितना आता है 0.3 के आसपास आता है, 0.3010 आता है। तो log जो है किसका log ले रहे हैं हम 1.85 जो 2 के बेहद करीब है, 2 के करीब है तो इसका मान कितना आ जाएगा लगभग 0.27। कितना आ जाएगा बच्चों 0.27 क्योंकि log 2 का मान कितना आ रहा है 0.3। तो इसका मतलब ये 0.3 से कम आएगा कौन 1.85 का मान 0.3 से कम आ जाएगा। कितना आ रहा है लगभग आ रहा है log 1.85 बराबर आ रहा है लगभग 0.27 के और यहां से अगर हम माइनस 0.27 करें और प्लस में 5 तो ये कितना आएगा 4.73। तो ऐसे हम pH का मान निकाल सकते हैं। अब हमें एसीटेट आयन की सांद्रता पूछा है। एसीटेट आयन की सांद्रता कितनी थी बच्चों, एसिटिक एसिड की सांद्रता हमारे पास है 0.1 यानी कि C माइनस सी अल्फा। ये हमें एसिटिक एसिड की सांद्रता निकल जाएगी। यहां से एसिटिक एसिड की सांद्रता लगभग कितनी आएगी 0.1 के आसपास ही आएगी क्योंकि अल्फा का मान बहुत कम है तो बहुत कम मात्रा में वियोजित हो रहा है तो लगभग उतनी ही हमें सांद्रता मिल जाती है क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट और इसमें लग रहा है। एसीटेट आयन की सांद्रता कितनी थी, एसीटेट आयन की 0.1 तो थी सोडियम एसीटेट से और सी अल्फा यानी कि 0.1 अल्फा किससे थी एसिटिक एसिड से। अब ये जो है ये इसके कंपैरिजन में बहुत कम है तो यहां पर एसीटेट आयन की सांद्रता भी लगभग कितनी आ जाती है 0.1 मोलर आ जाती है। ऐसे H प्लस की सांद्रता कितनी आ गई 1.85 इंटू 10 की पावर -5 आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं सभी प्रकार के क्वेश्चन जिसमें pH भी पूछ सकता है, अल्फा का मान भी पूछ सकता है, ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।